महाराष्ट्र सरकार ने की सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 7,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। राज्य को सूखा मुक्त बनाने की लंबी योजना के साथ तुरंत दी जाएगी सहायता। अकाल पीड़ित महाराष्ट्र के लिए कई उपाय योजना हमने बताई है। जो दीर्घकालीन उपाय योजनाएं हैं, इसमें करीब 34,500 करोड़ रुपया खर्चा करके महाराष्ट्र को अकाल से मुक्ति दिलाने का काम हम करेंगे। किसानों के लिए दिए गए राहत पैकेज से विपक्ष नाखुश, कहा नाकाफी है सहायता राशि। पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव निलंगेकर ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में उन्हें आरोपी बनाए जाने की अर्जी की सुनवाई में दखलंदाजी की इजाजत मांगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। सामाजिक कार्यकर्ता ने शिवाजी राव का नाम आरोपियों की लिस्ट में शामिल करने के लिए दाखिल की थी अर्जी। आदर्श घोटाले के दौरान रेवेन्यू मिनिस्टर थे शिवाजी राव। महाराष्ट्र सरकार बनाएगी राज्य वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल। जमीन से अधिग्रहण हटाने के मकसद से लिया गया फैसला। मुंबई में डॉक्टर ने किया 15 साल की नाबालिग से बलात्कार। बाहर घुमाने के बहाने गोरई बीच के एक लॉन्च में ले जाकर लड़की के साथ किया दुष्कर्म। किसी को बताने पर दी जान से मारने की धमकी। अपने ही क्लिनिक की कंपाउंडर की छोटी बहन को बनाया शिकार। आरोपी डॉक्टर के 2 क्लिनिक है, पत्नी भी है डॉक्टर। आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में। कोर्ट ने 16 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। कल ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और जो लड़की जिसने शिकायत की है उसकी शिकायत के ऊपर इंक्वायरी करने के बाद में जो आरोपी डॉक्टर है उसने कबूल किया है कि उसने 1 महीने पहले ऐसा कृत्य किया है। पालघर जिले के वान गांव में ईरानी समाज के बुजुर्ग दंपति की हत्या। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से हुई वारदात। हत्यारों का कोई सुराग नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मारे गए बुजुर्ग दंपति के रिश्तेदारों का आरोप, हत्या के पीछे है कोई साजिश। पिछले 2 महीने में वानगांव में हत्या की चौथी वारदात। पूरे इलाके में दहशत। पुलिस की छापेमारी में गिरगांव से 5 सट्टेबाज गिरफ्तार। लेकिन सट्टेबाजों से ज्यादा पुलिस मीडिया ने चेहरा छुपाती रही। सट्टेबाजों को धर दबोचने के साथ पुलिस को 3,15,000 रुपए, 2 लैपटॉप, प्रिंटर, 15 मोबाइल फोन, एलसीडी टीवी बरामद। आगे की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के गोरेगांव की आर्य कॉलोनी में तेंदुओं का आतंक। रिहायशी इलाके में रात के अंधेरे में करता है शिकार। आर्य कॉलोनी की पिकाडेली 2 सोसाइटी में बच्चों पर भी हमला कर चुका है तेंदुआ। रात 11 बजे के बाद घर से निकलना हुआ दूभर। लोगों के मुताबिक 4 से 5 के झुंड में पास के तालाब में पानी पीने आता है तेंदुआ। वन विभाग को शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। अमिताभ बच्चन ने बाबा साहेब फाल्के की पेंटिंग का किया अनावरण। 120 बाय 150 फीट की बनाई गई तस्वीर। बांद्रा की एमटीएनएल बिल्डिंग पर बनाई गई है तस्वीर। बिग बी ने बढ़ाया कलाकारों का उत्साह। बानवे साल के हुए दिलीप कुमार। जन्मदिन पर अस्पताल से मिली छुट्टी। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर दी बधाई। शनिवार शाम सांस लेने में तकलीफ के बाद दिलीप साहब लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। जांच में पाया गया था निमोनिया। पीके के प्रमोशन के लिए रायपुर पहुंचे आमिर ने फिल्म के पोस्टर को लेकर बखेड़ा खड़ा करने वालों को दिया सीधा जवाब। कहा सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा।
तो लोग जो हैं वो लास्ट मिनट पे या तो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं या खुद अपनी पब्लिसिटी कराने के चक्कर में फिल्म पर कोई ना कोई, हर फिल्म पर आप देखेंगे ये आम बात हो गई है। और जहाँ तक इस पोस्टर का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे एक और केस हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका था कि फिल्म अगर आपको नहीं देखनी है आप मत देखिए, बैन करने की कोई जरूरत नहीं। विराट है अनुष्का के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। अनुष्का ने विराट कोहली को शतक पर दी बधाई, कहा अभी शादी में देर है। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुंबई मेट्रो। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही फडणवीस सरकार ने सूखा कार्ड खेला और 7,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया, पर विपक्ष ने सरकार की सहायता को नाकाफी करार किया। महाराष्ट्र में आए सूखे को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर हो रहे राजनीतिक हंगामे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखा प्रभावित इलाके के लिए 7,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया। राहत देने के लिए सरकार ने 2 तरह की व्यवस्थाएं की हैं। सूखे से जूझ रहे किसानों को तुरंत राहत देने के लिए 3,925 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में इस तिमाही के बिजली के बिल पूरी तरह से माफ कर दिए जाएंगे। किसानों की आत्महत्या के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार वैध निजी साहूकारों से लिए गए लोन को चुकाएगी। जिनको हम कृषि पंप नहीं दे पा रहे, अनेक कारण है, लाइन नहीं है वगैरह, 5 लाख एग्रीकल्चर सोलर पंप ये देने की बहुत बड़ी योजना, पहली बार सोलर पंप देने की योजना इस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने जाहिर की है, जिससे कृषि पंप को बहुत बड़ा दिलासा मिलने वाला है। सूखे की समस्या से पूरी तरह से निपटने के लिए सरकार महाराष्ट्र को 2019 तक सूखा रहित प्रदेश बनाने की तरफ काम करेगी। हर गांव में पानी का परीक्षण किया जाएगा। सरकार ने अगले साल तक 5,000 गांव को सूखा मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। कृषि विकास और जल प्रबंधन के लिए 34,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, लेकिन इन घोषणाओं के बावजूद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। खानदेश उत्तर महाराष्ट्र के जो किसान हैं, उनके बारे में भी कुछ उन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने महाराष्ट्र के किसानों को कुछ देने की आवश्यकता थी, उसमें से कुछ काम उन्होंने किया नहीं। महाराष्ट्र के 19,000 से ज्यादा गांव भयंकर सूखे की चपेट में हैं, जिससे राज्य का हर जिला प्रभावित है और इसी वजह से कांग्रेस और एनसीपी ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की थी। इस पैकेज में सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को राहत दिए जाने का आरोप विपक्ष ने लगाया है और आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म करने का मन अब विपक्ष ने बना लिया है। कैमरामैन वैभव कनुटकर के साथ कमलेश सुतार, नागपुर, आज तक। और अब बात तेंदुए के आतंक की। मुंबई के आरए कॉलोनी के रिहायशी इलाके में मचा है तेंदुए का आतंक। कभी रात के अंधेरे में तो कभी सुबह सुबह तेंदुआ करता है इलाके के लोगों और जानवरों पर हमला, जबकि लोगों के पास वन विभाग से गुहार लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। ये तस्वीर है मुंबई के आरए कॉलोनी की। पामकोट पिकाडली 2 सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तेंदुए के शिकार की डरा देने वाली ये तस्वीर। आरए कॉलोनी में तेंदुए का ये पहला शिकार नहीं है। तेंदुए लगातार इस रिहायशी इलाके को अपना निशाना बना रहे हैं। वो इलाके के बच्चों पर भी हमला कर चुका है। हमारे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। सुबह में 6 बजे भी चीता आया है, 7 बजे भी आया है सुबह में। बच्चे स्कूल जाते हैं, हमने कैमरा लगाया, कैमरे में देख लो। आरे से 2 स्कूल जाते हुए बच्चों को सुबह में 6:30 बजे उठाया पवई लेक के सामने से। बिल्डिंग के आसपास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। यहाँ वॉचमैन जरूर है, लेकिन वो भी तेंदुए के आतंक से डरा हुआ है। 3-4 बार देख चुके, 4-5-6 बार। हमारा पेपर वाला आता है, पेपर वाले को फेंक दिया उठा के। सुबह आता है जो पेपर वाला 7-7 बजे, उसको तो उठा के एकदम फेंक दिया है। इस रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने की जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी है, लेकिन अब तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरए कॉलोनी के लोगों को तो बस अब इंतजार है खौफ से आजादी का। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में वक्त ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का आज जन्मदिन है और उन्हें जन्मदिन पर मिला है सबसे बेहतरीन तोहफा। दिलीप साहब को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दिलीप साहब, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
दिलीप साहब अस्पताल से बाहर आए तो उनके चाहने वालों ने पूरे जोश के साथ उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आखिर इससे अच्छा तोहफा जन्मदिन पर और क्या हो सकता था कि डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। हरदम दिलीप साहब के साथ साए की तरह रहने वाली बीवी सायरा बानो ने उन्हें चूम लिया। दिलीप साहब को अस्पताल से छुट्टी क्या मिली, मानो शौहर की सलामती के लिए मांगी उनकी सारी दुआएं कबूल हो गयीं। शनिवार शाम सांस लेने में हो रही दिक्कत की वजह से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 दिन चले इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। He does not require any hospitalization right now. दवाइयों से उनको काफी फर्क पड़ा है और अब वो घर चले गए, बहुत अच्छा है। दिलीप साहब खुद चलकर बाहर तक आए। हिंदी सिनेमा के सुल्तान की दीवानगी का आलम आज भी देखने लायक है। चाहने वालों की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। किसी तरह जगह बनाते हुए दिलीप साहब और सायरा बानो अपनी गाड़ी तक पहुँचे और वहाँ से रवाना हो गए। बॉलीवुड सितारों ने दिलीप साहब को ट्विटर पर ही जन्मदिन की बधाइयाँ दी हैं। बिग बी ने अपनी और दिलीप साहब की तस्वीरों का एक कोलाज डालकर लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो मेरे आदर्श सबसे महान यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, खुदा सलामत रखे। इसके अलावा लता मंगेशकर ने ट्वीट कर लिखा है, आज मेरे बड़े भाई दिलीप कुमार जी का जन्मदिन है। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और हमेशा खुश रखे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिलीप साहब का 92वां जन्मदिन घर पर ही सादगी के साथ मनाया गया। मुंबई से मनीषा महलदार के साथ आज तक ब्यूरो।